Guys, am I audible and visible to you on your screens? Yes, sir. Okay, great. So, okay, no need to write all these, comments in the chat box. What you can do is that you can write present in the chat box so that I can mark your attendance also. So all of you can just write present on the chat box. Yes, like that, present. Great. So I welcome you all for the class of RC elements, design of RC elements. So this will be an introductory class, right? So we'll be talking about what all we are going to learn in the subject. Fine. So I think you all are busy in putting on your attendance right now. Okay. One more request. You all can just mute your mic so that there is no disturbance. Okay. Right. So the subject name is design of RC elements. Okay. So let us do one thing. I'll just tell you what all the things we are going to learn in this subject, right? So first of all, I would like you to show you the syllabus of this. We don't have a syllabus from UTU right now, but it is a common syllabus that we use in RC elements, design of RC elements, right? So I'll show you the. We will go through the syllabus also, and we will also go through some terminologies and things that we are going to learn और क्या क्या चीजें हम लोगों को basically RC elements में होती हैं, ठीक है? ओके सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा चाहूंगा कि इस सेशन में हम लोग इंटरेक्ट करें, तो बेटर रहेगा। किसी को भी अगर आंसर देना है तो अपना माइक अनम्यूट करके वो आंसर दे सकता है वन बाय वन, है ना? तो इट विल बी लाइक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। तो सब्जेक्ट की बात आती है आरसी एलिमेंट, राइट? व्हाट इज आरसी एलिमेंट? डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट। तो हमें आरसी एलिमेंट को डिजाइन करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज आरसी एंड व्हाट इज आरसीसी। या कोई बताना चाहेगा आरसीसी से क्या मतलब है? आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस वर्ड। आरसीसी इसका क्या फुल फॉर्म होता है? एनीवन? Reinforced cement concrete. ग्रेट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। एक होता है प्लेन कंक्रीट, राइट? और एक होता है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो जहां पे भी प्लेन कंक्रीट क्या होता है? प्लेन कंक्रीट क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ किस किस चीज से होता है कंक्रीट? किस किस चीज का कंपोजिशन होता है कंक्रीट में? It's a mixture of cement, sand, gravel, and water. ओके, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, ये थोड़ा आपने मतलब उसका ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली बोलें तो इट इज द रेशियो ऑफ coarse aggregates, fine aggregate, that is sand, and Yes. cement, right? Okay, sir. Thank So you. that is a mixture. That is called mixture. ठीक है, mixture बोलते हैं उसको, and that is your concrete basically, right? अगर मैं उसमें अब उस वो हो गया plain concrete है, ठीक है? अब मैं उसमें लगा रहा हूँ reinforced concrete। अब मैं अगर reinforced बोल रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है? What do you mean by reinforcement? रेनफोर्स मतलब कि जैसे हमारे पास उसमें लोहे की जैसे रोड हो गई, सही, आयरन रोड। रेनफोर्स मतलब सर जैसे सरिया, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोकली जैसे बोलते हैं सरिया जो होती है वो होती है आपकी रेनफोर्समेंट, या फिर आप उसको स्टील भी बोल सकते हैं, ठीक है? स्टील बोल सकते हैं, रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं, आप किसी भी टर्म से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो रेनफोर्स कंक्रीट अगर मैं बोलूँ तो रेनफोर्स का मतलब ये होता है कि कंक्रीट में अगर मैं रेनफोर्समेंट को एम्बेडेड कर दूं
दैट इज माई रेनफोर्स कॉन्क्रीट, राइट। तो इसी चीज को हमें पढ़ना है, रेनफोर्स कॉन्क्रीट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? चलिए उससे रेनफोर्स कंक्रीट से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेनफोर्समेंट डाल क्यों रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रेनफोर्समेंट इन दिस कंक्रीट। तो बता सकते हैं कि क्या कारण है कि हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं? सर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एग्जैक्टली। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा अच्छे से अभी तक का, राइट। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये टर्म्स पता होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर आप कंक्रीट को देखें, राइट, लेट अस से किसी तरीके से आपको बताता हूँ, लेट अस से दिस, ओके फाइन, I'll take this food. Let us say this is concrete, okay? मान लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, ये कंक्रीट है, ठीक है। ये कौन है? विशेष। विशेष आप स्क्रीन प्रेजेंट मत कीजिए प्लीज। विशेष राठौर, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। विशेष आप प्लीज इसको क्लोज कीजिए। विशेष यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। एम आई नॉट ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है आ रही है ना। ये कोई विशेष राठौर है जिसने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की है, वो स्टॉप करना है उसे ना। तो विशेष राठौर, काइंडली स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। मेरे ख्याल से आप एक्सप्लोर कर रहे हो इस गूगल प्लेटफॉर्म को, है ना। वो आप बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल अपनी स्क्रीन आप प्रेजेंट करना बंद करें, बिकॉज इससे डिस्टर्बेंस आ जाता है ना। बिकॉज दिस सेशन इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड, मुझे पता नहीं कि आपकी स्क्रीन कहीं रिकॉर्ड ना कर ले। विशेष काइंडली स्विच ऑफ योर प्रेजेंट। ओके, सो लेट अस टेक दिस वन एज अ कंक्रीट। मान लो ये कंक्रीट का कोई ब्लॉक है, ठीक है। कंक्रीट, यू नो, कंक्रीट कैन टेक कंप्रेशन। कंक्रीट इज अ गुड, ये क्या बोल रहे हैं, ओके राइट। तो कंक्रीट क्या है? एक कंप्रेशन मेंबर है, राइट। बट कंक्रीट कैन नॉट सर टेक। सर 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 हेलो सर, मेरे को कॉल करके बोल लेता हूँ कि सर ये स्क्रीन आ रही है यहाँ पे ना, आई गेस ये वो मुझको ही उसको मैसेज कर। ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है, वो प्रेजेंट से ओके स्टॉप सर, नहीं कर सर पा मैं रहा। इसको कॉल करके बोल रहा हूँ सर। हाँ, बस जस्ट म्यूट योर माइक, हाँ आप म्यूट करके ओके बात। सर, ओके ओके। सो कंक्रीट इज अ गुड मेंबर ऑफ कंप्रेशन। आपने देखा होगा कंक्रीट का जो ब्लॉक होता है ना, लेट अस से ये कंक्रीट है, ये बहुत ज्यादा कंप्रेशन झेल सकता है, ठीक है। बट अगर मैं इसको खींचूंगा ना कंक्रीट के ब्लॉक को, तो वो टेंशन नहीं ले पाता, मतलब उसमें बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाएंगे और वो टूटने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कंक्रीट है, इसे मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा कंप्रेशन ले लेता है, बट इसको अगर मैं खींचता हूँ तो टेंशन नहीं ले पाता, और कंक्रीट में बहुत जल्दी क्रैक आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये किस वजह से होता है कि कंक्रीट इज अ गुड मेंबर ऑफ कंप्रेशन बट इट इज अ पुअर मेंबर ऑफ टेंशन। वो टेंशन नहीं ले सकता कंक्रीट, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत है, आप उसको वो काफी ज्यादा लोड रख लो वो झेल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें टेंशन प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्रैक्स फॉर्म आने लगेंगे, और जब क्रैक्स फॉर्म होते हैं दैट मीन्स, जब क्रैक्स फॉर्म होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि फेलियर आ गया, मतलब आपका स्ट्रक्चर फेल हो गया एक किस्म से, ठीक है। तो आप लोग अगर अपने मतलब छत पे देखें तो आपको बीम दिखेगी, है ना, बीम है, कॉलम्स हैं, तो ये सब क्या है? आरसी एलिमेंट्स है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट्स, तो हम क्या डिजाइन करेंगे इसमें? कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है कि डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट्स में हम जो एलिमेंट डिजाइन करने वाले हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? सर बीम हो गया, स्लैब हो गई, कॉलम हो गई। बीम, स्लैब, कॉलम, ओके। देखिए अगर इसको हम बहुत प्रॉपर तरीके से देखें, है ना, तो आप एक स्ट्रक्चर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, सी एलिमेंट्स जो सब्जेक्ट है ना, मेरी क्लास में भी जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लेना कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज कंसिडर वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, बट एक साइकोलॉजिकली है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट होता है डिजाइनिंग का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग का पार्ट होता है,
राइट। तो मैं इसको काफ़ी साल से इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इनफैक्ट हम लोगों के जब हम लोग पढ़ाई करते थे बीटेक में, तो हम लोगों को भी इस सब्जेक्ट में काफ़ी डर रहता था कि यार डिज़ाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर्स, आरसी एलिमेंट्स है, कैसे करेंगे, है ना। तो ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, बट तब तक के लिए जब तक आपको इसके बेसिक्स ना पता हो, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपको पहली इस क्लास में कर दूं कि प्लीज़ मेरा कोई लेक्चर आप लोग छोड़ना मत। इसमें आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास फेस कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने सेकंड ईयर में मैंने कोई लेक्चर आप लोगों का नहीं था, थर्ड ईयर से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा, मैं अपने नोट्स वगैरह आपको शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी क्लास है जिसमें अगर आपने पहले दिन का लेक्चर छोड़ दिया, किसी दिन का भी लेक्चर छोड़ दिया, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आपके समझ में नहीं आएगा वो चीज़, क्योंकि ये बहुत उस तरीके से लिंक होकर चलता है। हाँ, अंटिल अनलेस आप घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो खोल के बैठ रहे हैं, तो मे भी आपको उतनी दिक्कत ना आए। बट उतना ज़्यादा एफर्ट लगाने से बेटर है कि आप 1 घंटे की क्लास में यहाँ पर बैठ के देखें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, है ना। और उससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट, है ना, बुक्स आप लगे रहोगे तो 3 या 4 तरीके की बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी, तब जाके सब्जेक्ट समझ में आता है एक्चुअली। किसी की लैंग्वेज स्टफ है, किसी में डिज़ाइन का प्रोसीजर स्टफ है, किसी में कुछ चीज़ें हैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाते। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरे पास मेरे बने हुए नोट्स हैं खुद के, राइट। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि, इसलिए मैं ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि बाई चांस किसी दिन किसी से मिस हो गया तो आगे चल के मैं इसको शेयर कर दिया करूंगा, वो उसमें भी देख सकता है ना। तो कभी इसको लेक्चर को मिस मत करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने वापस टॉपिक पे, दैट इज आरसी एलिमेंट्स। आरसी एलिमेंट में अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर बीम्स होती हैं, कॉलम होते हैं, है ना। लेकिन आप इसको एक इमेजिन करके चलिए एक बिल्डिंग की तरीके से, है ना। तो सबसे ऊपर आपका क्या रहेगा, मान लीजिए एक फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें सबसे ऊपर आपका क्या रहेगा, कोई भी, लेंटल। हाँ, स्लैब मान लीजिए, है ना। उसके ऊपर आप बैठे हैं या खड़े हैं, कुछ भी लोड है उसके ऊपर, कोई मशीन रखी है, बेड रखा है, अलमारी रखी है, कोई भी लोड है उसके ऊपर, ठीक है। वो लोड क्या कर रहा है, अपना लोड जो है वो ट्रांसफर कर रहा है स्लैब में, ठीक है, स्लैब में। और स्लैब किस पे टिका हुआ है, अपनी छत में आप देखेंगे तो बीम पे टिका हुआ है, ठीक है। बीम इस तरीके की छत में आपको रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख जाएगी बीम। और वो बीम आप देखोगे वो एंड में कनेक्टेड किससे है, कॉलम से। कॉलम। तो आपका लोड जो है वो स्लैब में ट्रांसफर हुआ, स्लैब से बीम में ट्रांसफर हुआ, और बीम से कॉलम में ट्रांसफर हुआ, और कॉलम से कहाँ ट्रांसफर होगा लोड, फाउंडेशन में, ठीक फाउंडेशन। है। फाउंडेशन आगे चल के आप पढ़ोगे, शायद आपने पढ़ लिया होगा, मेरे को पता नहीं आपके सिलेबस में, है ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ते हो, सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है। तो उसमें फाउंडेशन आप लोग डिजाइन करते हो, ठीक है। तो कॉलम के नीचे आती है फाउंडेशन, ठीक है। वो सब स्ट्रक्चर है, सब मतलब कि जो जमीन के नीचे है, और सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो जमीन के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने वाले हैं। तो आपका आ गया स्लैब, आपका आ गया बीम्स, आपका आ गया कॉलम, आपका आ गया उसके नीचे फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन से जो लोड होता है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थ में, मतलब जमीन पे वो लोड चला जाता है ना। तो इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिल्डिंग में, ठीक है। आप लोग ये इमेज बना के चलना कि लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो सामान रखा है ऊपर उसका लोड आ रहा है, वो स्लैब में पड़ रहा है, वो लोड स्लैब बीम को ट्रांसफर कर रहा है, बीम कॉलम को ट्रांसफर कर रहा है, और कॉलम फाउंडेशन को ट्रांसफर कर रहा है, और फाउंडेशन उसको अर्थ को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है बिल्डिंग में। इस तरीके से आप लोगों को एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है। इसलिए सॉइल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डिजाइनिंग आपको ये देखना है कि क्या वो सॉइल जो है वो इतना लोड ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा, है ना। इसलिए हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ी जाती है कि जितना वो लोड है स्ट्रक्चर का, क्या वो सॉइल उसको झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी उतनी है कि नहीं है, ठीक है। ये सब आप लोग सॉइल में पढ़ते हो। और हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इससे ऊपर का पार्ट, जैसे कि फाउंडेशन डिजाइन करना, उसके ऊपर कॉलम्स डिजाइन करना, उसके ऊपर बीम्स डिजाइन करना, देन स्लैब डिजाइन करना, ठीक है। और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्टेयर केस हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनको डिजाइन करना, है ना। तो मैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जो आरसी एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें कई सारे टर्म्स आएंगे, वो हम लोगों को आगे चल के पता लगते रहेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को एक सिलेबस दिखाता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी का तो नहीं है बट कॉमन है, काफी सिमिलर है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सिलेबस उससे काफी सिमिलर है। तो मैं आपको वो शो करता हूँ। और उसमें मैं आपको एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा ये चीज। जस्ट अ मिनट। सो मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आप लोग?
यस सर। हाँ, तो ये आपको सिलेबस दिख रहा है यहाँ पे, विजिबल है? कोई एक जगह रिप्लाई कर सकता है ना? यस सर। यस सर। डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट्स, ठीक है। यस सर। अब देखिए, डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट मतलब आरसी मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मतलब ये ऐसा कंक्रीट होगा जिसमें रेनफोर्समेंट होगी, समझ रहे हो आप? इसमें रेनफोर्समेंट होगी। आप बिल्डिंग को दिमाग में लेके चलो, आप इमेजिन करके चलो, एक बिल्डिंग है, एक घर है, ठीक है, उसमें रेनफोर्समेंट्स कहाँ कहाँ पर होंगी? कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिजाइन से दिखा भी दूंगा कि कैसे कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट्स रहती है, ठीक है। देखो, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफीज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्लैब, मैंने बताया आपको, बीम, उसके नीचे कॉलम, फुटिंग, which form part of any structural system with reference to Indian Standard Code of Practice। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड की प्रैक्टिस का जो तरीका होता है उससे हम लोग डिजाइन करेंगे स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग। तो इस वाले सिलेबस में जो है कंक्रीट एलिमेंट्स में हम लोग बेसिकली ये सारी चीजें कवर करने वाले, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका एम क्या रहेगा कि आप लोग स्लैब डिजाइन कर सकते हो अपने घर की, या फिर कहीं कोई भी इंजीनियरिंग में अगर आप आगे काम करोगे, आप बीम डिजाइन कर सकते हो कि कितना लोड लेगी, कॉलम्स आप डिजाइन कर सकते हो, फुटिंग्स आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब अगर कभी भी जैसे बोलते हैं ना कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है तो उसके घर वाले बोलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि यार वो घर का पंखा ठीक कर दे, घर के स्विचेस बोर्ड सही कर दे, है ना, घर में ट्यूबलाइट्स के वो सही कर दे, वायरिंग कर ले, तो वो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो एक सिविल इंजीनियर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कभी आपको घर बन रहा है ना तो घर वाले कहेंगे कि यार तू फुटिंग या कॉलम, बीम, स्लैब वगैरह डिजाइन कर दे अपना, है ना, या फिर आपसे बोलेंगे कि आप उसका प्लान बना दो घर का। तो ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के मतलब रूटीन में जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग जब फील्ड में जाओगे तो भी आप कोई भी सिस्टम होगा वहां पर आप स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग वगैरह डिजाइन कर रहे होगे, ठीक है, वो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको हर जगह इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला है मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन सी मेथड्स हैं? पहले तो देखो, सबसे पहली यूनिट सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि कौन कौन सी मेथड है जिनसे हम डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक चीज अरेंज करनी पड़ेगी, अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होगी तो मैं आपको दे दूंगा, बट आप लोगों को एक होता है IS कोड 456 ईयर 2000, थोड़ा टफ है स्क्रीन पे लिखना, बट ओके। सो दिस इज द कोड, नेम ऑफ द कोड IS 456 2000, जिसको आप नोट कर लीजिए। ये कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल हो जाती है, आप चाहें तो अपने सीनियर से ले सकते हो, नहीं तो मार्केट में मिल जाती है। इसकी ओरिजिनल कॉपीज तो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, बट इसकी सॉफ्ट कॉपीज वगैरह अवेलेबल होती है। अगर मेरे पास होगी तो आई विल शेयर विद यू, ठीक है। आप ये समझ लें कि इस कोड से ही आपका सारा का सारा डिजाइन होना है। ये वो प्रैक्टिस का कोड है जिसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है आरसी के रिलेटेड, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के रिलेटेड सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि कैसे आप स्लैब डिजाइन करोगे, बीम करोगे, कॉलम करोगे, फुटिंग, सब चीज की इसमें प्रैक्टिस दी हुई है। इसलिए इसको होता है IS, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 456 2000, ठीक है। ये कोड का नाम आप जरूर याद रख लें, ये दिस इज फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट एलिमेंट्स टू डिजाइन दिस एलिमेंट्स, ठीक है। आरसी को मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होगी तो आई विल शेयर विद यू ऑन द गूगल क्लासरूम, ठीक है। तब तक फिलहाल ये देखते हैं कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। पहला मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ कंक्रीट। तो मेथड्स कौन कौन सी थी? देखिए कुछ ना कुछ टाइम आते रहा, कुछ टाइम बाद चीजें चेंज होती रही, राइट। तो सबसे पहली जो मेथड यूज होती थी इलास्टिक मेथड्स, या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी इसको बोलते थे, WSM मेथड, ठीक है। फिर अल्टीमेट लोड मेथड आई। फिर उसके बाद जो आजकल हम काम करते हैं वो है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। जो करंटली चल रही है वो है लिमिट स्टेट मेथड। बट हम लोगों को ये दोनों मेथड्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट को समझने के लिए जैसे पहले लोग क्या करते थे उस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, इलास्टिक मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, एंड देन तब जाके अभी जो करंटली हम देख रहे हैं वो लिमिट स्टेट मेथड है, ठीक है। तो ये जो कोड है IS 456 2000, ये लिमिट स्टेट मेथड का कोड है, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड को बताता है, बट इसमें कहीं कहीं पे कुछ पेजेस में वर्किंग स्ट्रेस के भी दिए हुए हैं, कुछ एनेक्चर दिया हुआ है जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी दी हुई है, ठीक है। तो जब हम अपना इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी स्टार्ट से भी करेंगे, अल्टीमेट लोड भी देखेंगे, और लिमिट स्टेट मेथड तो हमें करना ही करना है। मतलब ये हमारा जो
अभी एम है वो लिमिट स्टेट मेथड से ही सॉल्व करने का, ठीक है। ये तो अलग अलग मेथड्स हैं, आप इनमें डिफरेंस देखोगे कि क्या मैं किस मेथड में क्या डिफरेंस आया है, राइट। अब लिमिट स्टेट की क्या एडवांटेज हैं दूसरे मेथड्स में। अब इसको लिमिट स्टेट को हम कंपेयर कर रहे हैं अदर मेथड से, बिकॉज लिमिट स्टेट अभी करंटली यूज होती है। मतलब ये लिमिट स्टेट मेथड जो है, अब इस तरह आप ये नाम ध्यान में रखिएगा, लिमिट स्टेट मेथड क्या होती है, इलास्टिक मेथड क्या होती है, अल्टीमेट लोड क्या होती है, ये सब हम लोग आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ये मान लीजिए जो करंटली चल रही है, ये मेथड से हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका क्या एडवांटेज है बाकी दोनों मेथड्स के ऊपर, ये हम लोगों को देखना है। डिजाइन कोड्स एंड स्पेसिफिकेशन, कोड में क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो हम लोगों को देखना है। लिमिट स्टेट फिलोसफी एज डिटेल्ड इन आईएस कोड, मतलब आईएस कोड में क्या क्या गिवन है लिमिट स्टेट के बारे में, लिमिट स्टेट डिजाइन के बारे में, वो सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। फिर आता है डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या लिखी है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इन्होंने लिमिट स्टेट मेथड नहीं दी है, इन्होंने लिखी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मतलब ये इलास्टिक मेथड जो है ये वही वाली है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो पहले हम लोगों को पुरानी मेथड से सॉल्व करना है, बीम को डिजाइन करना है, बीम और स्लैब पुरानी मेथड से, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। फिर जो हमारी सेकेंड यूनिट्स स्टार्ट होती हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो बात होगी फर्स्ट यूनिट की जो हमें करना। अब आप देखिए इसमें जो हमें सेकंड यूनिट करनी है ना, उसके बाद से सब कुछ लिमिट स्टेट है। ये देखो लिमिट स्टेट, थर्ड यूनिट में भी लिमिट स्टेट, लिमिट स्टेट, लिमिट स्टेट। तो बेसिकली हम लिमिट स्टेट ही पढ़ेंगे, लेकिन पहली यूनिट सिर्फ ऐसी यूनिट रहेगी जिसमें हम लोग पुरानी मेथड्स भी पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि इसमें और लिमिट स्टेट मेथड में क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। तो सेकंड यूनिट जो है वो लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब क्या होता है, किसी को पता है फ्लेक्शन? बेंडिंग सर। बेंडिंग, ग्रेट, एग्जैक्टली। तो ये बेंडिंग के लिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बेंडिंग के लिए ही क्यों चेक करते हैं, अब देखिए एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर एंड फ्लैंज बीम। रेक्टेंगुलर बीम का मतलब क्या होता है, बीम लिखा हुआ है, तो पहले हम लोगों को बीम डिजाइन करनी है लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग बीम डिजाइन करेंगे दिस। इसमें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं रेक्टेंगुलर बीम। अगर आप लोग अपनी छत की तरफ देखेंगे तो कई लोगों को अपनी छत के ऊपर बीम भी दिखेगी, है ना। तो रेक्टेंगुलर शेप की, रेक्टेंगल से मतलब है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब मान लीजिए आपकी बीम कुछ इस तरीके की होगी, थोड़ा सा टफ है, चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। मान लीजिए आपकी बीम है लंबी सी, है ना, छत पे जो लगी है, जिसके ऊपर से लोड आ रहा है, यहाँ को लोड आ रहा है, किसी भी तरीके का लोड यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपकी बीम है मान लीजिए। इसका मैं अगर क्रॉस सेक्शन देखूँ, इसको यहाँ से कट कर दूँ, है ना, क्रॉस सेक्शन देखो तो मुझे कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल शेप का दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये इसका एलिवेशन है जो आप सामने से देख रहे हो, लंबी सी बीम। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, फ्रंट से क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का दिखे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली एंड डबली रेनफोर्स। सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ये क्या चीज होता है। रेक्टेंगुलर बीम्स एंड फ्लैंज्ड बीम। फ्लैंज्ड क्या होता है, जैसे ये तो रेक्टेंगुलर है और मान लीजिए कहीं पे कुछ इस तरीके की बीम होगी जिसका क्रॉस सेक्शन आपको आई सेक्शन में मिलेगा, या टी बीम्स की तरफ, ये फ्लैंज होती है जिनमें फ्लैंजेस होती है ना, या आई सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, मतलब इस तरीके की भी बीम होती है, अगर आप उसको काट के देखो बीच से तो आई सेक्शन में होती है। या फिर वो फ्लैंज में आप इस तरीके की भी बीम देख सकते हो, टी बीम, ठीक है। तो इस तरीके की बीम्स भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहले हम बीम का डिजाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वन वे एंड टू वे कंटिन्यूअस स्लैब। टू वे एंड कंटिन्यूअस स्लैब, तो पहले बीम डिजाइन करके देखेंगे लिमिट स्टेट से, फिर उसके बाद हम लोग स्लैब डिजाइन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर वेरियस बाउंड्री कंडीशंस। तो मतलब इस बेसिकली हम लोगों को बीम डिजाइन करना है और फिर उसके बाद स्लैब डिजाइन करना है, ठीक है। सेकंड यूनिट में बीम्स और स्लैब डिजाइन करेंगे, इतना इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। ठीक है, थर्ड यूनिट में क्या हम लोगों को डिस्कस करना है, लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर बॉन्ड, एंकरेज, शेयर एंड टॉर्शन। ये चार टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये हम सब लोग पढ़ेंगे। बॉन्ड क्या चीज होती है वो पढ़ेंगे, एंकरेज कैसे एंकर किया जाता है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और टॉर्जन। बेसिकली टॉर्जन आप लोगों ने अगर सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा तो टॉर्जन किससे रिलेटेड होता है, ट्विस्टिंग से रिलेटेड होता है ना। तो ये चारों चीज भी हम लोग निकालेंगे। तो क्या हमारी बीम बॉन्ड में कितनी स्ट्रांग है, एंकर कितने अच्छे से है, शेयर फोर्स ले पा, शेयर स्ट्रेंथ ले कितनी है उसकी, और टॉर्जन में कितनी है, ठीक है। ये चारों चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। किस किस चीज में फाइंड करेंगे,
ये हम लोग बीम्स में बेसिकली डिजाइन ऑफ आरसी बीम्स लिखा ना, तो बीम्स में हम लोग इसको देखेंगे, शेयर एंड टॉर्जन देखेंगे, एंड डिजाइन ऑफ आरसी फॉर कंबाइंड बेंडिंग शेयर एंड टॉर्जन, कंबाइंड शेयर एंड टॉर्जन के लिए भी हम लोग देखेंगे तो कैसे शेयर और टॉर्जन बीम में लगता है। ये थर्ड यूनिट रहेगी हमारी, ठीक है। फोर्थ यूनिट हम लोग करेंगे डिजाइन ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कहाँ पर आते हैं, मैंने बताया आपको, स्लैब आएगा, स्लैब के नीचे बीम, और बीम को जो सपोर्ट कर रहा होगा वो होगा कॉलम। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है। मान लीजिए आपकी बीम है, तो बीम से जुड़े हुए नीचे होते हैं कॉलम्स, ठीक है। ये कॉलम्स है, और इसके नीचे जो होगा वो होगा आपका फाउंडेशन। ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपके कॉलम्स हैं, वर्टिकल मेंबर जो है, ये आपकी बीम है, ठीक है। बीम के ऊपर आपको लोड पड़ रहा है, किसी भी तरीके का लोड पड़ रहा है, मान लीजिए दैट इज डब्ल्यू, या फिर ये तो मैंने पॉइंट लोड दिखा दिया, या फिर वो यूडीएल टाइप में भी हो सकता है ना। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, आप लोगों ने कौन सा बेटे ये स्ट्रक्चर वन आपने पढ़ी होगी, है ना, सेकंड ईयर में। तो स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि बिल्डिंग में कैसे लोड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये लोड्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से लोड्स लगेंगे। तो बेसिकली मैं आपसे एक और चीज चाहूंगा कि ये जो लोड्स वगैरह है ना, और कैसे आप यहाँ पर रिएक्शंस फाइंड आउट करते हो, कितना लोड आ रहा है, किस में कितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, ये थोड़ा आप लोगों को अपना रिवाइज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से काफी कुछ रिलेट कर लोगे आप, है ना। तो काफी प्रोसीजर जो होंगे वो स्ट्रक्चर के होंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं कि कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किस तरीके से लोडिंग निकालते हैं, कैसे बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, कैसे शेयर फोर्स निकाला जाता है। ये चीजें मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आप लोगों ने सीखी भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, बट उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा उस तरीके, मैं सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डिजाइन ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स ब्रेस्ड एंड अनब्रेस्ड कॉलम्स आप लोगों को देखना है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम्स आपने देखे होंगे, अपने कॉलेज में देखा है कि हमारे सर्कुलर टाइप के हैं, जिसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखो, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर मैं इसको देखूँ कॉलम कुछ ऐसे होते हैं लंबे से, ठीक है। इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूँ, मतलब यहाँ से इसको मैं कट कर दूँ, तो ये कैसा दिखेगा आपको, टॉप व्यू इसका कुछ इस तरीके का, अगर ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अगर यही सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, तो इसका टॉप व्यू या फिर इसका प्लान मुझे कैसा दिखेगा, सर्कल, ठीक है। तो इस वाले का जो है वो मुझे रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इस वाले का मुझे सर्कुलर दिख रहा है। तो दो तरीके के हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, एक है रेक्टेंगुलर और एक है सर्कुलर टाइप कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम्स आप लोग आमतौर पर देखते रहते हो कि आपको कहीं पर रेक्टेंगुलर टाइप के कॉलम दिखते हैं, कहीं पर सर्कुलर टाइप के कॉलम दिखते हैं, ठीक है। तो इनका डिजाइन हम लोगों को देखना है, और इसमें कई तरीके की बेंडिंग होती है, एक्सियल, यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल बेंडिंग। इन तीनों चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलम्स। लास्ट यूनिट हम लोगों की आएगी तो होगी फुटिंग पे बेस्ड। फुटिंग अब मैंने बता दिया, ये वाला पोर्शन है आपका, जो बीम का लोड कॉलम ने लिया, कॉलम का लोड फुटिंग लेगी, ठीक है, फुटिंग या फाउंडेशन, ठीक है। तो अलग अलग फाउंडेशन में फुटिंग पड़ती है बेसिकली। तो फुटिंग हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोग देखेंगे वॉल, डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग, जैसे कि एक्सियली एंड एसेंट्रिकली लोडेड रेक्टेंगुलर एंड स्लोप्ड फुटिंग, ये दो टाइप की फुटिंग दी हुई है, रेक्टेंगुलर एंड स्लोप। उसी तरीके से और भी होती है, कॉम्बिनेशन भी होता है, कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ टू कॉलम्स, तो कंबाइंड भी होती है, मैट टाइप की भी होती है फुटिंग। हम लोग जब फुटिंग पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ फुटिंग भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके की होती है, रेक्टेंगुलर होती है, स्क्वायर टाइप होती है, मैट टाइप होती है, राफ्ट होती है ना, और भी कई टाइप की फुटिंग होती है। बट जनरली हम लोग फुटिंग्स सॉइल में भी पढ़ते हैं, फुटिंग्स जो सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है उसमें भी फुटिंग्स हम लोग कवर करते हैं। लेकिन इसमें हम फुटिंग का बेसिकली डिजाइन वाला पार्ट देखते हैं, डिजाइन एज इन कि कितना कंक्रीट पड़ेगा, उसकी रेनफोर्समेंट की, रेनफोर्समेंट मतलब सरिया किस तरीके से बांधी जाएंगी, कहाँ पर होगा वो चीज, ठीक है। ये सारी चीजें आपका आरसी एलिमेंट में रहेगा, ठीक है। आरसी एलिमेंट अब से जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाना, रेनफोर्स कंक्रीट एलिमेंट बोल रहा हूँ। तो डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट को हम शॉर्ट में आरसी एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा, आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस में यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिन में, जैसे हम लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल जो हमने आज तक का पहले पढ़ा है वो भी इसी तरीके से पढ़ा हो, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है इस सिलेबस में, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। पढ़नी हम लोगों ने ये सारी बेसिक चीजें, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट होगा वो यही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक का देखा, अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। मैं इसको प्रेजेंट करना ऑफ कर दूं।
ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक फिलहाल देखा कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या कवर करना है, राइट। अब बात आती है कि हम लोग कंक्रीट में एनफोर्समेंट क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे इसका आंसर दिया था कि कंक्रीट में हम लोग एनफोर्समेंट इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों को कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब इसका कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि क्यों हम लोग मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात क्यों कर रहे हैं कंक्रीट में, व्हाई डू वी नीड दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो बताना चाहेगा? हमें क्या जरूरत है? तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो सर कंक्रीट की हाई होती है, जबकि जो हम्म, कंप्रेसिव या शेयर स्ट्रेस होती है सर, वो उसमें वीक होता है सर, क्रैक कर जाता है उसमें अगर उसमें ठीक है, लोड वगैरह आता है तो सर। ओके, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? चलिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम से अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। आई शेयर माई स्क्रीन वन सेकेंड। ओके, तो कैन यू सी दिस गूगल पेज ऑन माई स्क्रीन? दिख रहा है ये गूगल पेज? आप लोगों को गूगल पेज दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. दिख ओके, रहा है. ओके, ओके। तो इसमें आप लोग देखिए, मैं आपको कोई एक डायग्राम दिखाता हूँ। सी, पहले तो मैं आप लोगों को एक बीम दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, Yes, sir. है ना? इसमें देखिए, ये कुछ बीम्स लगी हुई है ऊपर, ठीक है, जहां मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो मैंने आपको बताया था इसका क्रॉस सेक्शन के कैसा होगा। अगर ये टी बीम है तो टी की तरह दिखेगी। मैं आपको फिलहाल रेक्टेंगुलर बीम दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप एक रेक्टेंगुलर बीम लेते हो, राइट, रेक्टेंगुलर बीम लेते हो, उसका क्रॉस सेक्शन मैंने कैसे बताया था आपको, रेक्टेंगल दिखेगा, राइट, ठीक है। ये एक बीम है, एक बीम है, उसको आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, आप उसको कट करके देखो तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर आपकी जो 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या आपका एएस मतलब एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। इसको आप बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील, मतलब यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। रेनफोर्समेंट या फिर जो आप कह रहे हो स्टील या सरिया जो भी है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसका क्या मतलब है, ये नीचे क्यों प्रोवाइड है? सर टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रखी है क्योंकि कंक्रीट टेंशन जोन में वीक होता है, कंक्रीट टेंशन में वीक होता वीक होता है। है। अच्छा, अब एक ये डायग्राम आप देखिए, आपको एक मान लीजिए बीम है दिख रही है यहाँ पे, 24 फीट की बीम है, ठीक है। ये दो कॉलम्स पे सपोर्टेड है, दो जगह से सपोर्टेड है इस पे कोई लोड लग रहा है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में मत जाइए, सिर्फ इसका डायग्राम देखिए, ठीक है। ये इस पे लोड लग रहा है। आप मुझे बताइए, जब ये नीचे को लोड लग रहा है तो ये बीम किस तरीके से बेंड करेगी? बता सकते हैं आप इसमें? सर वो एक तरफ से तो फिक्स सपोर्ट है ना, तो सर राइट साइड से थोड़ा बैंड कर जाएगी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ ये। हाँ, ठीक है। आप ये देखिए जरा, अगर यहाँ पर से लोड लग रहा है ऊपर से, ठीक है, इसमें, तो ये बीम किस तरीके से टेंड करेगी, बेंड करना कुछ ऐसे करेगी, ठीक है। इस तरीके से नीचे को बेंड करेगी, कुछ इस तरीके का शेप ले लेगी। बहुत क्लियर मैं माउस से बना नहीं पा रहा हूँ, बट अब आप देखोगे एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है। जब भी तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लिया बीम ने अभी बेंड होने के बाद,
ठीक है, डायग्राम बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेंड हुई है जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया। ठीक है, तो आप देखो इस चीज में एक चीज नोटिस करो कि ऊपर की तरफ जो है वो आया क्या, कंप्रेशन, सी कंप्रेशन, ये अंदर की तरफ दब रही है, लिख रहे हैं, अंदर की तरफ बीम दब रही है। और आप देखोगे इस दर से, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, और आप अगर बॉटम में देखोगे तो ये क्या हो रही है, खिंच गई है बाहर की तरफ, इसको मैं बोलता हूँ टेंसाइल। ठीक है, अभी मैं इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। तो ऊपर वाले एलिमेंट में जो आया कंप्रेशन आया और नीचे आया टेंशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, कंक्रीट जो है वो गुड मेंबर ऑफ कंप्रेशन है। ठीक है, वो अच्छे से कंप्रेशन ले सकता है। तो ये तो ऊपर वाला एलिमेंट तो झेल जाएगा इस लोड को, बट नीचे क्या टेंशन पैदा हो गया और कंक्रीट टेंशन नहीं ले पाता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, मतलब जो टेंशन झेल सकता है। और टेंशन अच्छे से क्या चीज झेल सकती है, टेंशन क्या चीज झेल सकती है बताओ, स्टील बास। स्टील्स, बिल्कुल। तो ये रेनफोर्समेंट हम लोग टेंशन साइड में प्रोवाइड किया। देखो इसका क्रॉस सेक्शन ये है, इसलिए देखो टेंशन साइड पे, नीचे वाली साइड पे हम लोगों ने 1 2 3 4 यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए। ठीक है, तो अब नीचे सरिया लगाने का क्या मतलब है, नीचे जो भी टेंशन आएगा, जो भी क्रैक्स फॉर्म होने होंगे, वो सारा का सारा टेंशन का लोड ले लेगा हमारा स्टील। और स्टील तो बहुत अच्छा मेटल होता है खींचने, अगर आप सॉरी डक्टिलिटी अच्छी होती है उसको, अगर आप स्टील को खींचोगे वो खिंच जाता है, वो टूटेगा नहीं, थोड़ी देर वो खिंचता रहेगा। आपने उसका ग्राफ भी देखा होगा, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा आपने माइल्ड स्टील वगैरह का। तो वो क्या होता है, काफी देर तक खिंच जाता है, उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, वो टूटता नहीं है ना, कुछ टाइम के बाद टूटता है वो। और कंक्रीट बहुत गंदा होता है टेंशन में, तो वो तो बहुत जल्दी क्रैक आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टेंशन वाली साइड पे स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली अगर ये बीम है, ठीक है, मैं कोई और भी एग्जांपल लेता हूँ आपका, कोई कहीं पर अगर बीम क्लियर बनी हो, लेट मी रेक्टेंगुलर बीम, राइट, इसमें देख लेते हैं। क्या और कोई बेटर डायग्राम मिल जाए, चलिए फिलहाल इसमें देख लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल दिखा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये आपकी बीम है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बीम है और ये कंप्रेशन साइड है, ऊपर से लोड आ रहा है इसमें, तो ये किस तरीके से मुड़ेगी, ऊपर से तो कंप्रेशन में आ जाएगी और नीचे से ये खिंच जाएगी, टेंशन में आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया आपको, नीचे वाली साइड पे आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करोगे, आप टेंशन साइड में एक यहाँ पर ही, ये मेरे से बन नहीं रहा है स्ट्रेट, एक यहाँ पर करोगे, अगला आप यहाँ पर कर दोगे, अगली रेनफोर्समेंट यहाँ पर करोगे, उसकी अगली यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो दिखेंगे डॉट्स दिखेंगे, 1 2 3 इस तरीके से डॉट्स दिखेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगी। ठीक है, आपको डॉट्स के फॉर्म में 1 2 3 4 दिख रहा है, मतलब कि इस वाली रेनफोर्समेंट में 4 रेनफोर्समेंट लगी हुई है अलोंग द लेंथ। ठीक है, क्लियर कोई डायग्राम और मिले, ये देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो रेनफोर्समेंट किस तरीके से लगी है, देखिए टेंशन वाली से, हालांकि ऊपर कंप्रेशन वाली साइड पे भी रेनफोर्समेंट लगाई है, आगे चल के बताऊंगा मैं ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है और ये कौन सी रेनफोर्समेंट है, ये सब मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए नीचे जो रेनफोर्समेंट लगा रखी है 1 2 3 4 दिख रही है, 4 रेनफोर्समेंट अगल बगल में लगी हुई, वही आपको किस तरीके से दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, इस तरीके से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको देखेंगे, दिस वन। तो ये जो है आपकी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम लोग क्यों कंक्रीट में नीचे से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, ये रेनफोर्समेंट लगी है, इसमें ही ऊपर की तरफ भी रेनफोर्समेंट लगी है, आगे बताऊंगा मैं इसको क्या बोलते हैं और क्या। चलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता ही देता हूँ। देखिए जो ये वाला सेक्शन होगा ना जिसमें सिर्फ नीचे रेनफोर्समेंट लगी है, ठीक है, एक ये वाला सेक्शन है और एक सेक्शन है, ये इसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली मतलब कि ये नीचे नीचे बीम रेनफोर्समेंट लगी, तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। ये बीम वो है जिसमें सिंगल रेनफोर्समेंट है, मतलब एक ही साइड पे है। और अगर आप ये वाला डायग्राम देखें,
ये वाला, तो ये क्या है, डबली रेनफोर्स्ड है, मतलब कि इसमें नीचे भी है और ऊपर भी है, तो इसको डबली रेनफोर्स्ड बोलेंगे। ठीक है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको इस पर क्यों करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन आप देख लीजिए, ये विड्थ होगी, ये इसकी हाइट होगी बीम की h। ठीक है, ये जो d डिस्टेंस है, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं, ये होती है इसकी इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी से दिखाते हैं इसको, हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डायग्राम्स कहीं पे अवेलेबल करा दूंगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप देखिए, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, जो ये स्मॉल डी है दैट इज योर इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कहां से होती है, टॉप से लेके इस रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का, नीचे वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और कवर किसे बोला जाता है, कवर होता है जो बाहर वाली रेनफोर्समेंट है, मतलब इसके डाया से लेके बाहर वाले नीचे वाले एलिमेंट तक का ये जो डेप्थ है, ये वाला, ये छोटा सा पोर्शन बीच में, इसको बोलते हैं कवर। ठीक है, अब कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कवर बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि इसमें अंदर से कोई रस्टिंग ना हो रेनफोर्समेंट में, है ना, वेदरिंग एक्शन की वजह से इसमें कोई रस्ट ना लग जाए या कुछ ना हो। तो इस वजह से आप देखोगे कि आपको बीम जो है वो हमेशा रेक्टेंगल दिखती है, इसके अंदर रेनफोर्समेंट होती है और नीचे उसके कवर रहता है, इसको इतने पोर्शन को कवर बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस पार्ट इज योर कवर। तो टोटल हाइट, दिस h, दिस हाइट माइनस दिस कवर विल गिव यू द इफेक्टिव डेप्थ। आप देखोगे ये इफेक्टिव डेप्थ का बहुत ज्यादा रोल है डी का, हर जगह डिजाइन में इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी यूज होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, मैं आगे चलकर और दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये और क्लियर होगा आपको। सो ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट है जो मैंने बताया, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको बताई उसको मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से बता दूं। जस्ट देखिए, मान लीजिए ये एक बीम है, ठीक है, ये मैं बीम को अलोंग द लेंथ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको अगर मैं कट करूंगा, यहाँ से काट दूं तो आपको कैसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का, इस टाइप का रेक्टेंगुलर दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया, ये बुक जो है ये बीम है मान लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर लोड पड़ रहा है, मैंने इसके ऊपर कोई लोड रख दिया, मान लीजिए इसके ऊपर आके ट्रक खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसका वेट पड़ेगा तो बीम कैसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, ये लोड है, तो आप इसको ऊपर देखें तो ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो क्या हुआ है, कंप्रेशन आ गया है, मतलब कि इस तरफ ऊपर कंप्रेशन में आ गया है, ये झुक गया और नीचे से ये चीज खिंच गई है, टेंशन में आ गई है नीचे से। और कोई पतला चीज देखो, ये देखिए इस तरीके से, तो ऊपर क्या हुआ, कंप्रेस हो गया है और नीचे क्या है, टेंशन में आ गया है। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन टेंशन में आ गया, तो ये आप मान के चलिए कि कुछ इस तरीके से बीम बिहेव करती है। स्ट्रेट थी, लोड पड़ा, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो मैं क्या करूंगा, कंप्रेशन तो कंक्रीट झेल लेगा, ऊपर से कंक्रीट बहुत अच्छा मेंबर है कंप्रेशन का, वो तो झेल लेगा, लेकिन नीचे वाले का क्या, नीचे तो क्रैक आ जाएगा, नीचे क्रैक आ जाएगा, इसको मुझे बचाना। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ ऐसे रेनफोर्समेंट लगानी शुरू कर देता हूँ, एक रेनफोर्समेंट इधर, एक रेनफोर्समेंट इसके बगल में। ठीक है, मैंने ऐसे करके 4-5 रेनफोर्समेंट लगा दी यहाँ पर, और मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं कट करके तो ये कैसा दिखेगा, ये डॉट दिखेंगे आपको, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, है ना, इस तरीके से जितनी भी रेनफोर्समेंट होंगी वो डॉट्स के फॉर्म में दिखेंगी। तो वही जो आप अगर क्रॉस सेक्शन देख रहे थे वो आपको यही चीज दिखा रहा था कि ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसके नीचे पे जो डॉट्स दिख रहे थे वो आपकी स्टील थी, वो आपकी स्टील आपको क्रॉस सेक्शन में दिख रही है। अगर आप अलोंग द लेंथ से देखोगे तो आपको एक स्टील दिखाई देगी, पीछे वाली उसके पीछे छुप जाएंगी, नहीं दिखेंगी, सिर्फ ये पहली स्टील दिखेगी। अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको सारी स्टील दिखेंगी, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा ऐसे गोल गोल, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, है ना। तो इस तरीके से आप और भी रेनफोर्समेंट लगा सकते हो इस तरफ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक तो मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मतलब आप लोगों को एक ब्रॉड आइडिया मिल गया कि हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एक बात आप फिर से नोट कर लीजिए मेरी, कि इस सब्जेक्ट में कोई भी क्लास मिस मत करना, जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपके सिर्फ बेसिक्स डेवलप करूंगा
और बेसिक डेवलप कर लिए तो फिर उसका डिजाइन तो आप किसी भी बुक को उठा के करते रहोगे तो भी आप आसानी से समझ जाओगे। लेकिन ये परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है ना, एंकरेज क्या होता है, कैसे बॉन्ड आता है, शेयर किसे बोलते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट किसे बोलते हैं, रेनफोर्समेंट्स क्यों लगाई जाती है, सिंगली रेनफोर्स क्या होता है, डबली रेनफोर्स क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये हम लोग स्टार्टिंग की क्लासेस में कवर करता हूँ मैं कॉन्सेप्ट्स को। तो आप ये मान लीजिए मेरी कुछ 4 से 5 क्लास तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की चलती है, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो गए, वो क्लासेस मिस मत करना आप, तो डिजाइन आगे स्लैब भी डिजाइन कर लोगे, बीम भी डिजाइन कर लोगे, कॉलम रेनफोर्समेंट, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसी तरह। बस बेसिक चीज ये है कि आपको जो इसके बेसिक्स हैं वो सारे टर्म्स पता होने चाहिए, कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, क्या करते हैं, कितनी स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, लिमिट स्ट्रेन मेथड क्या है, कंक्रीट क्या है, रेनफोर्समेंट क्या है, कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिकली आपको कवर कराऊंगा स्टार्टिंग के लेक्चर में। तो इन लेक्चर्स को मिस मत करना। ऑलरेडी वैसे मैं इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स आएंगे। अगर क्लास मिस हो गई और आप समझ नहीं पाए तो आपको बहुत दिक्कत होगी सब्जेक्ट में, ये बहुत डेफिनेट है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप थ्योरेटिकली आपने पढ़ लिया बुक से और आप एक रात पहले पढ़ोगे पास हो जाओगे, नहीं। अभी मान के चलो इस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, पूरा डिजाइन का सब्जेक्ट है, आगे चल के आपको कैलकुलेटर्स लेके बैठना पड़ेगा, अपनी स्क्रीन पे मैं आपको बताता रहूंगा, आप लोगों को वो डिजाइन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आज का लेक्चर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और फिर कल से प्रॉपरली हम लोग फर्स्ट यूनिट से अपना कंटेंट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है फिलहाल? Okay, so okay, fine. So let's call it a day and see you tomorrow then in another lecture. कल आपको कोई ऐसा लेक्चर है जो कितने बजे से, मतलब मैं मेरे को कोई अवेलेबल हो टाइम स्लॉट?